वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। मोंता तूफान की जद में आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला है जहाँ बड़े पैमाने पर दरख्त गिर गए और नुकसानात हुए हैं। अजला में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर रविंद्र ने कहा कि तमाम महकमे के लिए इश्तराक से तूफान का मुतहदा तौर पर मुकाबला किया जाएगा। विजयवाड़ा के चटर नगर इलाके में पुलिस ने शहरियों को चौकस किया है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी कि तूफान का किनारा के अतराफ साहिल से टकराने का इम्कान है, जिसके पेश नजर इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। तिरुपति जिले के वेंकटगिरी इलाके में तूफान के असर से बारिश हो रही। इसी तरह नेल्लोर जिले में भी सुबह से ही मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जिले के 38 मंडलों में से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद समंदरी तूफान इस वक्त वस्ती मगरिबी खलीज बंगाल में मरकूज है। इम्कान है कि आज रात के वक्त ये तूफान काकीनाडा के करीब साहिल से टकरा जाएगा। कोनोसीमा जिले में शदीद बारिश के सबब बिजली का निजाम मुतासिर होने का खदशा है। महकमे बिजली ने 1000 इजाफी मुलाजमीन को तैनात किया। जिले की महकमे बिजली की ओहदेदार राजेश्वरी ने बताया कि अमला मुसलसल सूरत-ए-हाल पर नजर रखे हुए है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तूफान 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा। समंदरी तूफान मोंता की तेजी से काकीनाडा समेत पेशकदमी जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये तूफान फी घंटा 17 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा और आइंदा चंद घंटों में ये शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो जाएगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंगल की शाम या रात के वक्त ये तूफान काकीनाडा के करीब साहिल से टकराएगा और तकरीबन 18 घंटे तक असर दिखाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने एपी के मशरकी साहिल इलाके पर तूफान मोंता के असरात के पेश नज़र कई ट्रेनों की मनसूखी और रुख की तब्दीली का ऐलान किया। मनसूख शुदा ट्रेन नंबर 18464 सिकंदराबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो 29 अक्टूबर को चलाई जाने वाली थी मनसूख कर दी गई और उसके रुख को मोड़ दिया गया। रुख मोड़ी गई ट्रेनें SMVT बैंगलोर हाइटा एक्सप्रेस 18638 जो 28 अक्टूबर को चलाई जाने वाली थी उसे विजयवाड़ा वरंगल मलाशा चंदा फोर्ट बालांगपुर और झारसुगड़ा के रास्ते मोड़ दिया गया। रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो सफर से कबल ताज़ा तरीन शेड्यूल जरूर चेक करें। समंदरी तूफान मोंता ने आंध्र प्रदेश को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को एपी में NDA इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट वज़रा और अरकान असम्बली और दीगर कायदीन के साथ एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वज़ीर आला ने कहा कि वो आज और कल मुकम्मल तौर पर चौकस रहे और अवाम को हर मुमकिन मदद फ्राहम करे। उन्होंने हिदायत दी कि लीडर से लेकर कारकुन तक सबको अवाम के साथ खड़ा रहना चाहिए। तूफान से मुतासर इलाकों में मौजूदा वज़रा अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट कायदीन और कारकुनों को अवाम के दरमियान रहने की ताकीद की गई। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक तूफान मोंता इस वक्त काकीनाडा से तकरीबन 270 किलोमीटर के फासले पर मरकूज है और 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रियासत की सिमत बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि आज रात तक ये एक शदीद समंदरी तूफान में तब्दील हो सकता है और मछलीपट्टनम और कलंगापट्टनम के दरमियान साहिल से टकराने का इम्कान है। तूफान के असर से कृष्णा मगरबी गोदावरी कोनसीमा और एलूर अजला में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। वज़ीर आला ने NDA कारकुनों को हिदायत दी कि वो अवाम को चौकस करे और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। उन्होंने कहा कि हालात की संगीनी के मुताबिक अवाम के मोबाइल फोन्स पर रियल टाइम वार्निंग मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। हुकाम ने अफसरान को हिदायत दी कि वो फसलों को पानी में डूबने के बचाने के इक़दाम करें और जानी व माली नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करें। एपी के जिले चित्तूर में 2 बसों में हुए तसादुम में 20 मुसाफरीन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा जिले के पुंगनूर मंडल के करीब उस वक्त पेश आया जब दोनों बसें मोड़ रही थी। इसी दौरान ये दोनों बसें एक दूसरे से मुताजिम हो गई, जिसके नतीजे में
तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से कोई शदीद जख्मी नहीं हुआ और मामूली जख्मी मुसाफिरों को करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त दोनों बसों में मजमूई तौर पर 48 मुसाफिर सवार थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी समेत कई दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के आला ओहदेदारों को जानवरों के हुकूक से मुतालिक कवानीन को सख्ती से नाफिज करने से मुतालिक हल्फनामा दाखिल करने में नाकामी पर तलब किया। चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और NV अंजराया ने रहनुमायाना हिदायत पर अमल न करने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस सिलसिले में ओहदेदारों के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और इनकी कोताही से मुल्क भर में आवारा कुत्तों की परेशानी बढ़ी है। इन वाकयात पर तबसरा करते हुए इनका कहना था कि ऐसे वाकयात से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की छवि पर मुनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अदालत उस्मा ने वाज़ेह किया कि सिर्फ मगरबी बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपना हल्फनामा जमा कराया है, जबकि त्रिपुरा समेत दीगर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने ABC कवानीन के तहत मतलूबा मालूमात फराहम नहीं की। बेंच ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हिदायत को की किसी भी अदम तामील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही मुतल्लिका चीफ सेक्रेटरी को ज़ाती तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया। जस्टिस तारा वत्सता गंजू ने मंगल को यहां कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के तौर पर हल्फ लिया। चीफ जस्टिस वैभव भाकरो ने जस्टिस गंजू को ओहदे का हल्फ दिलाया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस गंजू के तबादले की सिफारिश की थी और मरकजी हुकूमत ने 14 अक्टूबर को तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस फैसले की दिल्ली बार एसोसिएशन के एक तबके ने मुखालिफत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके खवातीन वकला ग्रुप और कई दीगर वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गोई को खत लिखकर इस तबादले पर इख्तिलाफ किया था। साल 1971 में पैदा होने वाली जस्टिस गंजू ने 1995 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ से बैचलर ऑफ लॉज की डिग्री हासिल की। 1999 में ब्रिटिश इंग्लिंग स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद उन्होंने बरतानिया में मजीद कानूनी तालीम हासिल की। हल्फ बर्दारी तकरीब के साथ ही जस्टिस गंजू ने बाज़ाब्ता तौर पर कर्नाटक हाई कोर्ट का चार्ज संभाल लिया है। राजस्थान के जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना इलाके में मंगल को एक स्लीपर बस के हाई टेंशन पावर लाइन से टकराने से 2 अफराद झुलसकर हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से मजदूरों को ले जा रही बस मनोहरपुर के टोडी गांव में हाई टेंशन पावर लाइन को छू गई। करंट बस की छत पर रखे गए गैस सिलेंडरों और दीगर अशिया तक फैल गया, जिससे वो फट गया और बस को अपनी लपेट में ले लिया। 2 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 6 दीगर झुलस गए। उन्होंने बताया कि 6 जख्मियों को जयपुर के SMS हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। वज़ीर आला भुजन लाल शर्मा ने मनोहरपुर में बस हादसे पर अफसोस का इजहार किया और ईश्वर से दुआ की कि वो मरने वालों की आत्मा को शांति दे और जख्मियों को जल्द सेहत याब करे। मिस्टर शर्मा ने मुतल्लिका हुकाम को जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मंगल के रोज एयर इंडिया की बस में आग लग गई। वाकये के वक्त बस पार्किंग में खड़ी हुई थी और खाली थी। हवाई अड्डे के जराये ने UNI को बताया कि ये बस एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया SATS की है। ये CNG बस है। तेज़दगी के वक्त ये पार्किंग में खड़ी थी और खाली थी। जराये ने बताया कि आग पर जल्द काबू पा लिया गया। इनका मजीद कहना था कि इस वाकये से हवाई अड्डे के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ा।
इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा कश्मीर के शोबे सहाफ़त ने फिल्म साउथ एशिया के इश्तराक से यूनिवर्सिटी के एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया। तकरीब में मारूफ डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों की नुमाइश के साथ साथ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दरमियान बेहतरीन फिल्म अवार्ड के लिए मुकाबला भी मुनक्किद हुआ। हर फिल्म के बाद शुरका ने फिल्म साजी के फ़न और जनूबी एशियाई सिनेमा के बदलते मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के न्यूज़ मैगजीन टाइम्स के खुसूसी शुमारे की भी रस्म इजरा अंजाम दी गई। जो डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज फिल्म फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मकसद से शुरू किया गया। ये जैसे एक प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे कुछ फिल्म स्क्रीन की जाएगी, बल्कि ये एक ऐसी कोशिश है कि ऐसी जो वर्ल्ड एक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्रीज है उनको बच्चों को एक्सपोज करे। और ये क्योंकि आज सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्रीज है ये मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये मीडियम ऑफ एजुकेशन है, ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये मीडियम ऑफ लर्निंग है। सो फर्स्ट इस मीडियम ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज को प्रमोट करने का एक मकसद। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोच्चर फाउंडेशन के इश्तिराक से आज नारास्तान टाल कश्मीर के एक सरकारी स्कूल के बच्चों में स्कूल बैग्स और स्टेशनरी किट्स होनहार और मुस्तहिकीन तलबा में तकसीम किए। ये इकदाम ट्रस्ट की जारी CSR मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद पसमानदा इलाकों में तालीम को फ़रोग देना। इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि उन्होंने अब तक तराल में 2 स्मार्ट क्लासरूम्स दिए हैं और आने वाले वक्त में और स्मार्ट क्लासेस रूम्स भी देंगे। कोच्चर फाउंडेशन के साथ जो मेरा एक टाई अप है अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट का, उनका CSR देखता हूं। उसी CSR के तहत जो हमने डिजिटल क्लासरूम्स और स्कूल बैग्स और स्टेशनरी किट्स डिजर्विंग स्टूडेंट्स में रखी हैं। 2 डिजिटल क्लासरूम ऑलरेडी तराल इलाके में दे चुके हैं, तीसरा इस बार का है और अगले साल का जो है वो मैंने आरिपल वालों को वादा किया है कि ये देखेंगे, जो भी स्कूल ये हमारे जो मेरे अपने साथी हैं डिसाइड करेंगे उस स्कूल में एक डिजिटल क्लासरूम दिया जाएगा। 10 साल के ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट पर 128 किलोग्राम कोकीन बरामद होने के बाद पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। न्यू साउथ वेल्स NSW पुलिस ने मंगल के रोज जारी बयान में कहा कि ये गिरफ्तारियां एक खुसूसी टीम ने की जो जुलाई में सिडनी के मगरबी मसाफात में फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई थी। तहकीकात के दौरान शवाहिद मिले कि यह गुरूह गैर कानूनी मंशियात की दरामद में भी मुलविस है। गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस ने एक कंसाइनमेंट की निशानदही की जिसमें 128 किलोग्राम कोकीन पाई गई। मजीद तलाशी के दौरान पुलिस ने 4 किलो कोकीन, नकद रकम, 4 किलो नामालूम क्रिस्टल मादा और 110 ग्राम एम्फामेटाइन भी जब्त की। दोनों जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया और अगर जुर्म साबित हो गया तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। बांग्लादेश में पीर को डेंगू के 983 नए मामले और 6 अमवात की इत्तला मिली, जिससे इस साल अब तक मामलों की कुल तादाद 66,423 और मरने वालों की तादाद 279 हो गई। ये इत्तला वज़ारत सेहत के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने दी। DGHS के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर में अब तक डेंगू के 19,081 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि सितंबर में ये तादाद 15,886 थी। कुल अमवात में अक्टूबर में 71 और सितंबर में 76 अमवात शामिल है। डेंगू बुखार जो आमतौर पर बांग्लादेश में मानसून के मौसम में होता है, अब जून से सितंबर के अरसे के बाद फैल रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। 127 पोलिंग मराकज़ में 407 पोलिंग बूथ्स का क़याम। इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस के मौसर इंतजामात।
साबिक वजीर हरीश राव के वालिद टी सत्यानारायण राव चल बसे। हैदराबाद के फिल्म नगर के महाप्रस्थानम शमशान घाट में आखिरी रसूमात की अदायगी। केसीआर, केटीआर, मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने साबिक वजीर हरीश राव के वालिद के देहांत पर किया ताज़ियत का इजहार। कोकापेट पहुंचकर इनके जसद खाकी का किया आखिरी दीदार। फूल निछावर करते हुए भरपूर खराज अकीदत किया पेश। तेलंगाना में पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने का मंसूबा। स्क्रैप पॉलिसी की 15 साल शर्त खत्म करने मरकज से तेलंगाना की दरख्वास्त। सीपीआई माओवादी लीडर बंडी प्रकाश की डीजीपी के सामने खुद सुपुर्दगी। बंडी प्रकाश गुज़िश्ता 45 वर्षों से माओवादी तहरीक से थे वाबस्ता। तेलंगाना में मौनता का असर। मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तूफान के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने की वार्निंग के बाद मुतल्लिका ओहदेदार चौकस। जानवरों के हुकूक के कवानीन की अदम तामील का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया। बस में हाई टेंशन लाइन से टकराने के बाद आग लग गई। 2 मजदूर हलाक, 6 दीगर अफराद जख्मी। राजस्थान के जयपुर जिले के मनोहरपुर थाना इलाके में पेश आया वाकया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.